अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले एक छोटी मोटी बात जो थी वो चल रही थी, तो अ, पता लगा, फिर उसके बाद बात रुक गई। उसके बाद अब मुझे थोड़ी सी कोई खबर मिली, तो मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करते हैं, और खबर आपके दिल के बड़ी नज़दीक है। चले जी, खबर देते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें लाजमी यार। 70% जो है ना सब्सक्राइबर वो है ही नहीं है, व्यूवर है। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कहते अच्छा नहीं लगता, लेकिन मजबूर हो के फिर अब मैं कहता हूँ। अच्छा, ख्वाजा साद रफ़ीक से मुतल्लिक बात है। कुछ दिन पहले उनके वालिद की, ख्वाजा रफ़ीक साहब की बरसी हुई, और उसके बाद जो उनसे ना कुछ लोग मुतहर्रिक हुए। उन्होंने आपस में मीटिंग्स की, ये बात कही, बड़े मियाँ साहब के पास भी गई, और फिर उसमें कुछ ऐसी बातें हुई कि जो उनका गिला शिकवा है, या जो वो जिस बात पर अपने आप को आमादा किए हुए हैं, वो 100% दुरुस्त है। लेकिन और जो कुछ कुछ लोगों के साथ, ख्वाजा साद रफ़ीक के साथ नहीं, कुछ और लोगों के साथ जो ज्यादतियां हुई, वो भी बिल्कुल ठीक हैं। और ख्वाजा साहब को जिस मकाम पे होना चाहिए था, वो वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे किसी और की ख्वाहिश थी, और वो ख्वाहिश जो उनसी थी ना, वो फिर मजबूरी बन जाती है बड़े मियाँ साहब की। और ये सारी चीज़ें जो है ना दोबारा से डिस्कस हुई। अब उसके अंदर मेरे जो इल्म के मुताबिक है, जो मेरी मालूमात में है, कि एक बड़े सहाफ़ी हैं, नामवर सहाफ़ी हैं वो, और कुछ जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं, उन लोगों ने साद रफ़ीक साहब के साथ कोई इस मुतल्लिक बात भी की है मुख्तलिफ औकात में, यानी कि मीटिंग्स हुई हैं। और उनको ये बात बताई गई है कि ये वजूहात थी, और ऐसी सूरत हाल थी कि ये फैसले इस तरह से लेने पड़े, और इसमें बहुत सारी गलतियां भी हैं अपनी, कमज़ोरियां भी हैं, लेकिन ये मजबूरियां भी हैं। तो उसके ऊपर जो है ना आपस में यानी कि वो सारे जो हैं उनके व्यूज़ वगैरह जो है एक्सचेंज हुए हैं। अब वो क्या हुए हैं मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि ख्वाजा साहब, जो ख्वाजा साद रफ़ीक है, उनको इस बात के बारे में बताया गया है कि ये किन मजबूरियों में इतने बड़े फैसले किए गए, और अपने अंदर से क्या खामियां थी, कमियां थी, कमजोरियां थी। उसके अंदर यही मालूमात जो है ना पहले राना सनाउल्लाह साहब को दी गई थी, वो भी अपनी जगह पे डटे हुए थे। और राना सनाउल्लाह साहब के साथ भी आपके इल्म में है कि काफ़ी कुछ ऐसा हुआ माजी के अंदर। लेकिन राना साहब जितने सख्त नज़र आते हैं उतने सॉफ्ट भी हैं। उन्होंने बात को दरगुजर किया। बाद में उनको मियाँ साहब के कहने पर वजारत, जिस वजारत के लिए उनको कहा गया कि आप इस पे आप काम करेंगे, और मनाया गया उनको। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा, और एक बार भी नहीं, एक से जायद बार, यानी कि 2 बार या 3 बार ये बात कही, तो फिर राना सनाउल्लाह साहब ने ये जिम्मेदारी कबूल की। लेकिन जब कबूल की तो साथ ही जनाब यू टर्न आ गया। अब उसके बाद ये था कि राना सनाउल्लाह साहब अगर पीछे जाते तो फिर बहुत बड़ा फसाद था और बहुत बुरी बात थी। लेकिन उस मजबूरी को वो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हुए थे। उनको पता था कि ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। यहाँ पर भी कोई ऐसी सूरत हाल है। तो जो हुकूमत वक्त है वो कहने को तो शहबाज शरीफ साहब की है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने बड़े तरीके से जिंदना ये लिया है कि बस इस ओहदे पे मैं बैठूं, बाकी जो मर्जी होता रहा। ये इसके ऊपर मेरे गिले शिकवे या मेरी मालूमात हैं, वो आप उससे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। अब होने क्या जा रहा है ये बात करना कबल अज वक्त है, लेकिन हो सकता है ये भी, यानी कि आप कह लें कि आगे जो मालूमात है उसमें यह है कि ये हो सकता है कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब अब शायद इतनी जो मालूमात हासिल होने के बाद की जो सूरत हाल है, शायद कोई जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं। अब वो जिम्मेदारी क्या हो सकती है? वो पार्टी की तंजीम नौ की जिम्मेदारी हो सकती है, वो पार्टी को सूबों तक, अदर सूबों तक ले जाने की, यानी कि फाल करने की वो बात हो सकती है। क्या वो किसी हुकूमत का हिस्सा बन सकते हैं? क्या पंजाब हुकूमत में आ सकते हैं? ये कबल अज वक्त है बात कहना। पंजाब की मैं यानी कि ये मेरी अपनी इख्तरा है, कोई भी जिम्मेदारी हो सकता है कि लें, हो सकता है कि ना लें। लेकिन
اس بات پر ضرور آمادگی ہوئی ہے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب کو بہت ساری مطلب ایسی پیغامات دی گئے ہیں کہ آپ بات کریں، کھل کے کریں، دھڑلے سے کریں، پریس کانفرنس کریں، پبلک میں جائیں اور اپنی جو ناراضگی ہے اس کو سر آنکھوں پہ، وہ ہمارے لیے ہماری پارٹی کا جو ایک منشور ہے، جو طریقہ کار ہے کہ اختلاف اور شدید اختلاف، اعتراض اور شدید اعتراض، لیکن جب فیصلہ لیڈر کر دے تو اس کے بعد اس پر اتفاق، تو بعد میں کوئی اختلاف نہیں، اور یہ طریقہ کار بہترین ہے، جو یہ جمہوریت ہے۔ تو آپ کو یہ حق ہے کہ آپ جائیں، یہ میرے علم میں آیا۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے یہ کچھ ہی دنوں میں، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ 2 3 4 ہفتوں کے اندر اس بات کو کا پتہ لگ جائے کہ یہ بات کس طرف جاتی ہے۔ کیا خواجہ سعد رفیق صاحب کو یہ بات بار بار بتائی گئی کہ خواجہ صاحب آپ کی جتنی باتیں ہیں مور دین 90%، 100%، آپ کا گلہ شکوہ 100% ہے، اور نہ صرف آپ کا اور بہت سارے لوگوں کا، لیکن بہت سارے لوگوں میں یہ ہے کہ کچھ خاموش ہو گئے، کچھ تھوڑا بہت جو ہے نا پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہماری پارٹی کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اس میں خرم دستگیر صاحب بھی ہیں، اس میں دیگر اور بہت سارے لوگ ہیں۔ جاوید لطیف صاحب میڈیا کو بھی کور کر رہے ہیں، لیکن جاوید لطیف صاحب جس طریقے سے میڈیا کو کور کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا جو ان سے نا وجہ یہ ہے کہ ان کو سپیس ملی ہوئی ہے اور وہ غلط بول جاتے ہیں، وہ پارٹی کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی یعنی کہ کوئی چھوٹی موٹی رائے دی گئی، اور یہ ڈسکشن کی باتیں جو میرے علم میں آئیں تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ اب کچھ دنوں میں پتہ لگ جائے گا ہمیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ ہاں ایک بات، اب ہم اپنی رائے جو ہے نا وہ کرتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی جو مین جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ٹیم تھی، جو میاں نواز شریف کے مین ساتھی تھے بما میاں محمد نواز شریف، ان کے خلاف ایک پورا پلان تیار تھا کہ یہ بندے جو ہیں نا ان کو آؤٹ کر دیا جائے گا، اور اس کے آرڈرز موجود تھے، اور اس کے وجہ سے بہت سارا پرابلمز آئے۔ تو دیکھتے ہیں قبل از وقت ہے کہ کوئی ایسی رائے بنانا یا بات کرنا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔